तो इन्होंने ये सोचा था कि कबीर जी ना तो मारे तो मर्या, इसके साथ ऐसी अनहोनी कर दी, शर्मिंदा लज्जित होकर भाग जाते। तो वो वाणी प्रकट करी। गरीबदास साहब ने कलम तोड़ रखी है कबीर भगवान की महिमा गाने में। अब ये 10 मिनट आपको वाणी सुनाते हैं, वो जो परमेश्वर ने कबीर सागर में कहा है कि मेरी महिमा की वाणी बर्म में पंथ प्रवर्तक के द्वारा प्रकट की जाएगी। सिमट भेंट इकट्ठा हुआ, काजी पंडित माही। काजी और पंडित, हिंदू और मुसलमान दोनों गेल लाग लिए। गरीबदास चिट्ठा फिरा ये जम्बूदीप सब ठाही। जम्बूदीप भारतवर्ष में पूरे में चिट्ठी डाल दी। मसलत करी मिलाप से, जीवन जन्म कछु नाही। गरीबदास मेला सही ये भेख सिमटे ताही। सेतु बंद रामेश्वरम, द्वारका गढ़ गिरनारे। गरीबदास मुल्तान मग ये आए भेख अपार। कहाँ कहाँ से? सेतु बंद से, रामेश्वरम से, द्वारका से, गढ़ गिरनार से और मुल्तान आदि सब तरह से, सब साइड से ये साधु संत इकट्ठे होकर आगे चिट्ठी मिलते ही। हरिद्वार बद्री विनोद, गंगा और केदारे। गरीबदास पूरब सजे, ना कछु गिनती सुमार। 18 लाख दफ्तर चढ़े है, अस्तल बंद मुकाम। गरीबदास अनाथ जीव और कहते उस धाम। ओह, अब क्या बता रहे हैं गरीबदास साहब जी? क्योंकि परमेश्वर जी ने उनकी दिव्य दृष्टि को खोल दिया था, उनका ज्ञान योग खोल दिया था। जिनका ज्ञान योग खुल जाता है वो पहले की बीती हुई सभी घटना एज इट इज बता सकते हैं, क्योंकि ये सभी जो भी क्रिया हो रही हैं ये सबकी एक फिल्म बन जाती है और ये फिल्म पूरी कभी भी वो देख सकता है। जैसे फिल्म बनाकर रख दी सीडी वर्क, उसको कभी भी सीडी प्लेयर में चला कर देख सकते हैं, जिनका सीडी प्लेयर ठीक हो। तो ऐसे ही गरीबदास जी का सीडी प्लेयर अंतःकरण परमात्मा ने ऑन कर दिया था। उन्होंने जो घटना एज इट इज कबीर जी के साथ बीती थी वह जो की तो हजारों सैकड़ों वर्ष पहले की लिख दी थी। जैसे तुलसीदास जी ने लाखों वर्ष पहले बीती हुई रामायण को पुनर् लिख दिया था, उनका भी ज्ञान योग खुल गया था। इस ज्ञान योग का भी सत्र होता है। जैसे एक दूरबीन होती है, उसकी रेंज होती है, अक्षमता होती है, तो ऐसे ही दिव्य दृष्टि की भी अक्षमता होती है। इन 3 लोक के संतों की अक्षमता वाली कम होती है और परमेश्वर से संबंधित जिनकी दूरबीन यानी दिव्य दृष्टि होती है वो ज्यादा अक्षमता की होती है। बाज नगारे नौबता तुरही और रन सिंह। गरीबदास झूलन लगे उर्दमुखी भोपींग। एक नखी निर्बाणिया एक खाखी है खूसी। गरीबदास पद ना लख्या सब कुटत है तुस। वाणी के अंदर कितना ज्ञान भी भरा है कि वहाँ नाना प्रकार के साधु संत भिन्न भिन्न प्रकार के भेखों वाले आए हुए थे। कोई ऊपर न पैर करके खड़ा था, कोई एक टांग पर खड़ा था, अपने नित्य की साधना भी कर रहे थे और भंडारे में भी आए हुए थे। तुस कोटे और भूस भरे ये आए भेक अटम्बे। गरीबदास नहीं बंदगी तप्पी बहुत आरंभ। भेख देख रहे दास जी गए कबीरा पाश। गरीबदास रे दास कहे अद छूट्या काशी बास। बिहन से बदन कबीर तब सुन रहे दास विचारे। गरीबदास जुल्ला कहे लाले धनी ते तार। लातार लौली ने हो रूप विहंग माही। गरीबदास जुल्हा गया अगम पुरी नज ठाही। परमात्मा अपने सतलोक में गए, एक रूप में वहां भी बैठे हैं। जहां बोडी शंख असंख्य सूर्य बंजारे और बैल। गरीबदास अवगतपुरी हुई काशी को सैले। जरत से तो हीरे नगे बोडी भरी अनंत। गरीबदास ऐसे कहा
लो कबीर भगवंत। कहते हैं जब परमेश्वर कबीर जी सतलोक में गए और वहां से आदेश दे दिया था कि इतने तैयार कर दो, तो वहां कहते असंख्य बॉडी असंख्य बैल तैयार कर लाद कर खड़े कर रखे, अकेले भगवान कबीर जी ले जाओ। परमात्मा कहते हैं, गरीबदास जी कह रहे उसमें से 9 लाख लेकर के भगवान बंजारा रूप बन के शिव का चल पड़े। ओ खाखी कंजू से पूरे अंजल ना अधिकार, गरीबदास ऐसे कहा सुन तो सिरजनहार। कि उस खाखीपुर में इस निरंजन के लोक को खाखीपुर यानी खोखा नकली, यहाँ हर चीज का अभाव रहता है इसे लोक में, और वहाँ तो अन्न का ना अधिकार, वहाँ कोई भी चीज पूरी नहीं है। और गरीबदास ऐसे कहा सुन तो सिरजनहार। अनंत कोट बालद सजी तास लई 9 लाख, अनंत करोड़ वहां खड़े थे बैल लदे लदाए पूरे सामान के भरे भराए, उनमें से 9 लाख ले ली। अनंत कोट बालद सजी तास लई 9 लाख, गरीबदास के 100 कला एक पलक पुर झांक। एक पलक में सतलोक से एक पलक में बनारस में आकर प्रकट हो गए। खुला भंडारा गैब का बिन चिट्ठी बिन नाम, गरीबदास मुक्ता तुले धन के 100 बलि जाऊं में। जिन्ने जनवा तुलत है बूरा घृत और दाल, सूखा सीधा भी दे रहे हैं, खाने वाले खाओ और ले जाने वाले लो। सीधा भी, सीधा बोलते हैं जो जैसे एक घर में एक व्यक्ति, पहले ब्राह्मण लोग आते थे कि हमारे घर में 5 आदमी हैं, एक रोटी खा जाता, 4 का सूखा सीधा दाल आटा खांड बूरा घी ले जाता था, उसको सूखा सीधा बोले। परमात्मा कहें जो खावे थे वो तो खावे थे, सूखा सीधा ले जाने वालों को भी तो बरबर कह दे थे। जिन्नी झनवा तुलत है बूरा घृत और दाल, गरीबदास आटा अटक लेवे मुक्ता माल मुफ्त। कस्तूरी पान मिठाइयाँ लड्डू जलेबी चंगेर, गरीबदास नुक्ति निरख जैसे भंडारी कुबेर। बिना पकाया पक रहा उतरे अरस खमीर, गरीबदास मेला शुरू वहाँ जय जय होत कबीर। बिना पकाया पक रहा उड़ा, ना कोई चूल्हा ला रखा ना कितने गैस की भट्ठी, बिना पकाया पक रहा उस परमात्मा के उन टेंटों के अंदर। अब जो किसने देखने की फुर्सत थी, कित बनावे हैं, खाओ और मौज मारो, टेंटा में धान लाग रहा पका पका गर्मा गर्म, और वह कूदते फिर बोर सरफी मिल जाए, दौर मिल रहे, और साथ में फिर सूखा सीधा ले छाती का लाओ और बाज ले, काशी वाले में भी ठाठ करे। यानी ये वहाँ के लोग भी बहुत आए हुए थे, अनाथ जीव। सकल संप्रदा तिरुपति 3 दिन जो नारे, गरीबदास सठ दर्शनम सीधे गंज अपार। सा सिकंदर को सुनी धन कबीर बलि जाऊं मैं, गरीबदास मेले चलो मम हृदय धर पाऊं जी। कह कबीर सुन साहा तू भेख अलाम गुलाम, गरीबदास कैसे चलूं हूँ मो गठरी नहीं दाम। अब सिकंदर लो दिन जब जाके कहा प्रभु एक बार मेले में चलो, आपने जय जयकार लगा रखी। परमात्मा बोले भाई क्यों कर चलो, मेरे पास तो पैसे भी को ना। कह कबीर नहीं इस काशी में सा कोई मोहे उधारा देत, कि बनारस में काशी में कोई भी ऐसा सेठ भी नहीं है मेरा जानकार जो मुझे उधारा दे दे, कैसे भंडारा करूं। नहीं काशी में सा कोई मोहे उधारा देत, गरीबदास ताना तनु जब कौन बे की सुध लेत। मैं तो कपड़ा बुनता हूँ, फिर अपना बच्चों का परिवार का जो है रोजी रोटी का धंधा कर रहा हूँ। अब क्या कहता सिकंदर, ए कबीर तुम अल्लाह हो पलक बीच परवाह, गरीबदास कर जोड़ कर ऐसे कहता साहा। सा माने सा सिकंदर सेठ महाराजा सिकंदर बोल रहा है कि ए कबीर तुम अल्लाह हो तो पल में के कर दे। तुम दयाल दरवेश हो धर आए नर रूपे,
अब उन शेख तक की पीरा थे तो वो सिकंदर लोधी अच्छा जो भगवान को कुछ पहचान तो गया, कहते हैं तुम दयाल दरवेश हो, तुम तो भगवान ही हो और दयालु संत बनकर आप ही आए हो। तुम दयाल दरवेश हो धर आए नर रूप, गरीबदास ऐसे कहे सहा सिकंदर भूप। उठे कबीर कर्म किया बरसे फूल आकाश, गरीबदास मेले चले चंवर करत रह दास। जब परमात्मा उठे झोंपड़ी से बाहर आए, वो आकाश से फूल बरसन लगे कबीर भगवान के ऊपर। तीन एक चंडोल में रे दास सा कबीर, गरीबदास चौरा करे बादशाह बलबीर। कैसो चले कबीर पर कबीर कष्ट क्यों कीने। कैसो कबीर जी के पास दो दूसरे रूप में भगवान विराजमान थे, कहने लगे हे कबीर जी आपने क्यों कष्ट किया, आपका दास तो यहाँ पर बैठा था। कैसो कहे कबीर से कबीर कष्ट क्यों कीन, गरीबदास हस्त हाथी चढ़े ये मेला देखन तीन। पाट पटंबर बिछ गए चौपड़ के बाजार फेरे आए के सो पास, गरीबदास कुर्बान गति ही क्या क्या कहूँ बिलास। पाट पटंबर बिछ गए ऊपर हीरे लाल, गरीबदास साहेब धनी लाए मुक्ता माल। अब वहां जो परमात्मा का तख्त अपने आप बिछा, चारों तो उसका जो ना सफेद चद्दर बिछ गई गद्दे के ऊपर, और फिर उसके चारों तरफ हीरे पन्ने जवाहरातों के नो, जिस तरह सितारे लाया करते पहले कपड़ियां गए, ऐसे चारों तरफ हीरे मोती अपने आप चिपक गए। पाट पटंबर बिछ गए ऊपर हीरे लाल, गरीबदास साहेब धनी ये लाए मुक्ता माल। कैसो और कबीरे का तंबू माहे मिलाप, गरीबदास 8 पहर लगे गोष्ठी निजगर गाप। 8 पहर 24 घंटे तक कैसो प्रश्न करता है, कबीर जी से पूछता है, कबीर जी उत्तर देते हैं। एक कभी तो अपने आप को छुपाते हैं और कभी अपनी वास्तविकता भी बताते हैं। कैसो कहे कबीर से पूछे बाता भी नहीं, गरीबदास क्यों उतरे ऐसे मुल्क मलीन। अब कैसो रूप में कैसो कहता है परमेश्वर कबीर जी से कि हे परमेश्वर इसे गंदे लोक में क्यों आए आप इनका भला चाहो और ये आपका लठ मारे डले मारे गुंडा कहें आपको मारना चाहें, इसे गंदे मलिन लोक में क्यों उतरे आए तुम, इसे सुंदर लोक न छोड़कर